कॉमेडी कर रहे थे, अचानक से उनकी कुछ कॉमेडी उन्होंने की महाराष्ट्र सरकार को लेकर, एकनाथ शिंदे को लेकर, जिसके बाद इतना विवाद हुआ कि वहां कुछ शिव सैनिक पहुंच गए एकनाथ शिंदे के समर्थक और वहां उन्होंने तोड़ताड़ शुरू की है। हालांकि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। कैसे इस घटना को देखते हैं, क्योंकि अमूमन महाराष्ट्र के अंदर एक मीडिया, वहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। देखिए, बेहद दुखद है और ये महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक देश का ऐसा राज्य था जहां से आर्थिक प्रगति होती थी, जहां निवेश आता था। ये जो माहौल महाराष्ट्र के अंदर बना रहे हैं, कोई निवेशक नहीं आएगा। महाराष्ट्र का नौजवान पलायन करने पर मजबूर हो रहा है और महाराष्ट्र की स्थिति उन स्टेट से बदतर हो जाएगी जो स्टेट किस, आप देख लीजिए, हालात खुद ब खुद गंवाए। वेस्ट बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वेस्ट बंगाल एक टाइम पे कहां हुआ करता था, फिर कहां चला गया, और आज क्या, मतलब आपको वेस्ट बंगाल से बड़ा उदाहरण कोई मिल नहीं सकता। औद्योगिक गलियारा होता था, ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स आए, सब चला गया। यही हाल महाराष्ट्र का होगा। कोई निवेशक नहीं आएगा। निवेशक को शांति चाहिए। निवेशक को आकर के चाहिए कि उसका जहां वो काम करेगा वो इलाका शांत हो, बिल्कुल वहां कानून का राज हो। यहां अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पाबंदी। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। विपक्ष का काम है हमेशा सत्ता पक्ष के लोगों को आईना दिखाने का। ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। बड़ी दिक्कत ये है। वो इस तरह की सरकारों पर, मौजूदा सरकारों पर होता है भाई। देखिए, ये होता है। देखिए, ये सब जगह होता है, पूरी दुनिया में होता है। ये कोई नया थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इनसे आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, सहना पड़ेगा। हमारी आलोचना नहीं होती कि जब सत्ता में रहते हैं, तो ये कौन बात हो गई कि आप आलोचना बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हो। सर, उस दौरान उन्होंने इशारा किया कि अच्छे दिन आएंगे, कई लोग कोर्ट भी जाएंगे इस मसले पर, लेकिन संविधान की ओर ये कहा जा रहा है कि संविधान बदलने की बात करिए। बीजेपी ने इस संविधान बदलने की जरूरत कहाँ है? सर, इस पूरे मसले नहीं, बीजेपी को तो मसला मुसलमान दिखाई दिया और मसला मुसलमान हुआ और बीजेपी का हाल खराब हुआ। तो बीजेपी की तो बात आप छोड़ दीजिए। बीजेपी तो मुसलमान के नाम को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। आप एक बात बताइए, आज मुसलमान की बदतर हालात को देखकर ही तो ये सारे फैसले लेने की जहां कांग्रेस की सरकारें कोशिश कर रही है, वरना मुसलमान के नाम पर तो नफरत बढ़ रही है और मुसलमान की बात बोलने को कोई तैयार नहीं है। वो सेक्युलर पार्टी भी मुसलमान का नाम लेने से डरने लगे जिनको जो अपनी सरकारें हमारे दम पर बनाती हैं। आज मुसलमान का देश में हाल क्या कर दिया आपने। और मुसलमान को खड़े होकर के फैसला लेना चाहिए और डट करके फैसला लेना चाहिए। कांग्रेस के अलावा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो लोग हमारे मनबूते पे सरकार बनाते हैं वही सबसे पहले हमारी मुखालफत के अंदर पीछे से खड़े हो जाते हैं। सर, मामला गया, बातचीत नहीं हुई, तो ये निकला फैसला कि भैया उनका जो है, उनको कोई न्यायिक प्रक्रिया में उनको शामिल ना किया जाए। उनके फोन रिकॉर्ड पिछले 6 महीने के। आप इस पूरी घटना पे क्या देखते हैं और क्या पार्लियामेंट? मैं तो केवल इतना कहूंगा कि न्यायपालिका का भरोसा पूरे देश के अंदर रहना चाहिए। न्यायपालिका को, न्यायाधीश को लोग भगवान के रूप में देखते हैं। बाकी फैसला तो सुप्रीम सीजीआई को करना है, वो चूंकि उन्हीं को फैसला लेना है। लेकिन मैंने आपको 1-2 लाइन की बात कही है कि न्यायपालिका का भरोसा जनता में रहना चाहिए और न्यायाधीश को लोग भगवान के रूप में देखते हैं।